हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की हिस्ट्री। उसका नाम है इतिहास और राजनीति विज्ञान। उसका ये दूसरा चैप्टर है। राजनीति का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है संविधान की प्रगति। संविधान की प्रगति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में हैं हम उसको अभी आज सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। उसका जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो है, महाराष्ट्र में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन कानून ने महिलाओं को स्वतंत्रता का संरक्षण करने और स्वयं का विकास साधने के लिए कानून परिस्थिति निर्माण की है? तो इसका आंसर है दहेज प्रतिबंध कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात डैश है। तो डैश क्या है? तो उसका आंसर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन सत्य या असत्य है, सकारण स्पष्ट कीजिए। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये है सत्य। कारण ये है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र पूर्ण काल में निर्धारित किए गए मतदान के अधिकार के सभी प्रावधान रद्द किए जाने के कारण मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। दूसरा जो है वह संविधान द्वारा स्वीकृत प्रौढ़ वयस्क मताधिकार के प्रावधान के कारण सभी प्रौढ़ स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। तीसरा है, आरंभ में मताधिकार के लिए निर्धारित 21 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के स्थान पर अब 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की शर्त लगा दी जाने के कारण मताधिकार अधिक व्यापक हो गया। मतदाताओं को की इतनी बड़ी संख्या विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है, इसलिए भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित सत्य या असत्य बताने में। तो उसमें है, सूचना के अधिकार के कारण शासन व्यवस्था में गोपनीयता बढ़ गई है। सत्य है या असत्य है? सूचना के अधिकार के कारण शासन व्यवस्था में गोपनीयता बढ़ गई है। ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। कारण लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ होने और नागरिकों तथा सरकार के पारदर्शी विश्वास को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसकी जानकारी नागरिकों के लिए आवश्यक होती है। दूसरा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये उत्तम शासन की दोनों विशेषताएं सूचना के अधिकार के कारण प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है। तीसरा कारण, इस अधिकार के कारण सरकार के व्यवहार के अधिक खुले होने में मदद मिली, इसलिए सूचना के अधिकार के कारण शासन व्यवस्था में गोपनीयता में कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। सूचना का अधिकार। पहला है, सरकार द्वारा किए गए व्यवहारों की सूचना जनता तक पहुंचाने, सरकार और जनता के बीच सुसंवाद होने और उसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से सन 2005 में सरकार ने नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। दूसरा, गोपनीयता के नाम पर सरकारी क्रियाकलाप में कोई अवांछनीय कार्य इस अधिकार के कारण नहीं किया जा सकता। तीसरा, इस अधिकार के कारण सरकार को यह ज्ञान होता है कि उसका कार्यभार पारदर्शी होना चाहिए और उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सूचना के अधिकार के कारण लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार का सक्षमीकरण हुआ। सरकार की गोपनीयता में कमी आने से उसके व्यवहारों के खुले और पारदर्शी होने में सहायता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। पहला है, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। उसका आंसर है पहला, संविधान निर्माताओं ने महिलाओं के सक्षमीकरण
के लिए आरंभ से ही स्त्री पुरुष समानता की नीति स्वीकार करके दोनों को समान राजनीति अधिकार प्रदान किए। दूसरा पॉइंट है, इसके कारण 1952 की पहली लोकसभा में 22 महिलाएं चुनकर आई थीं। यह संख्या बढ़ते बढ़ते 2014 के चुनाव में 66 के ऊपर पहुंच गई। तीसरा, संसद के पटल पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया कि लोकसभा के कुल स्थानों के 50% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रखे जाएं। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर महिलाओं पर होने वाला अन्याय दूर होगा और देश की निर्णय प्रक्रिया में उसका सहभाग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष करने के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, भारतीय संविधान ने सभी स्त्री पुरुष महिलाओं के लिए मतदान करने की उम्र संबंधी शर्त 21 वर्ष पूर्ण निर्धारित की थी। उम्र की यह शर्त 18 वर्ष पूर्ण कर दिए जाने से पहला, युवा वर्ग को राजनीति अधिकार जल्दी प्राप्त हुआ। दूसरा, अपने प्रतिनिधि की योग्यता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार युवा वर्ग को मिला। तीसरा, इस अधिकार के कारण भारतीय लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। चौथा, यह निर्णय के कारण भारतीय लोकतंत्र अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व बन गया। युवा वर्ग के राजनीति विज्ञान के अधिक परिपक्व होने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित करने का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, सामाजिक न्याय स्थापित करने का अर्थ है, पहला, सामाजिक विषयों और विचारों के कारण व्यक्तियों तथा अथवा जनसमूहों पर अन्याय होता है, उन विषयों और विचारों को नष्ट करना। दूसरा, व्यक्ति के रूप में सबका स्तर समान मानना और उसके अनुसार नीति निर्धारित करना। तीसरा, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वंश, जन्म स्थान, संपत्ति आदि पर आधारित श्रेष्ठ कनिष्ठ का भेदभाव न करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना। और चौथा, सभी को विकास का समान अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा दिए गए किन निर्णयों से महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हुई है? तो इसका आंसर है, न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों से महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हुई है। पहला, तलाकशुदा महिलाओं को पुरुष द्वारा अनिवार्य रूप से गुजारा भत्ता दिए जाने तथा समान काम के लिए महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन दिए जाने के कानूनों पर न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। दूसरा, न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी समान हिस्सा है। इस निर्णय के कारण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है। तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना स्थलों पर सभी स्त्रियों को जाने की स्वतंत्रता है। यह भी न्यायालय का निर्णय है। इस निर्णय से सभी धर्मों की महिलाओं को प्रतिष्ठा मिली है। चौथा पॉइंट है, महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले पंचायत के संकीर्ण निर्णय का न्यायालय द्वारा विरोध हुआ। न्यायालय ने इस हस्तक्षेप में महिलाओं पर लगने वाला प्रतिबंध हटाया। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के कारण महिलाओं को सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाले अनेक कानून संसद को बढ़ाने पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब